था, सारे लोग बना लिए थे। चलिए ठीक है, जिनसे बन गया तो ठीक है, जिनसे नहीं बना वो अपना यदि प्रॉब्लम है तो लास्ट में जब पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, तो अपना लास्ट में प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, एक एक करके बता देंगे। हम बात कर रहे हैं टाइप 8 की। टाइप 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, टाइप 8 की बात कर रहे हैं। टाइप 8 में जो है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज कौन सा है? ये सीरीज अल्फा न्यूमरिक है। कैसा सीरीज है ये? अल्फा न्यूमरिक सीरीज। इस सीरीज में एक खास बात क्या है, इसमें तीन चीज होते हैं। इसमें तीन चीज का एक संयोग बनता है, यानी ये तीन एलिमेंट होते हैं। तीन एलिमेंट क्या क्या होते हैं? पहला आपका लेटर, जिसे आप हिंदी में अक्षर कहते हैं। दूसरा आपका नंबर, जिसे आप संख्या कहते हैं। तीसरा आपका सिंबल, जिसे आप चिन्ह या प्रतीक कहते हैं। इन सबको ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। आखिर ये है कैसे? ये आखिर ये क्वेश्चन बनते कैसे इससे? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सवाल ये, सवाल ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहली बात ये नोट करने वाली है कि जो लेटर आपके होते हैं, लेटर आपके ए टू जेड, ये जानते हैं टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। बात करें नंबर का, बात करें नंबर का, तो नंबर आपके क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं ना, 0 to 9। इसके बाद आपको बात करें सिंबल का, तो सिंबल आप प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी होते हैं। सिंबल प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी होते हैं, जैसे कि आपका यूज करते होंगे एट द रेट, हैश टैग, आर ना। इसके बाद आपका इक्वल टू ना, प्लस, माइनस, डॉलर, रुपीज, अल्फा, बीटा, कॉपीराइट, परसेंटेज, और भी होते हैं। ठीक है, आप जो देख रहे हैं एट द रेट हो गया, हैश टैग, स्टार्स, इक्वल, प्लस, माइनस, डॉलर, रुपीज, ये डॉलर रुपीज है ये, अल्फा, बीटा, कॉपीराइट, परसेंटेज, और भी जितने भी हैं। ठीक है, इन सब का उपयोग, इन सब का उपयोग करके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पैटर्न को सॉल्व करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई डाटा गिवन है, गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है? जैसे बी, 2, 3, सी, एट द रेट, 4, R, S, डॉलर, डॉलर, 1, 3, परसेंटेज। इस प्रकार से आपका एक सीरीज, इस प्रकार से आपका एक सीरीज हैशटैग आर एस डॉलर, डॉलर डबल आ गया ना।
तो ये चीज, ठीक है, अल्फा 1 to 3%, इस परसेंट इस इसमें आप कुछ कौन सा तत्व ग्यारहवें स्थान पर है? कौन सा देख लेते हैं। कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? इस बात को जानते हैं, ठीक। तो आपके जो है इस चीज को यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका कौन सा तो दाएं से 11वें स्थान पे है। हम इस चीज को जानते हैं उस पॉइंट से जो आपका बायां छोर होता है वो, तो उसका बायां छोर होता है, जो आपका दायां हाथ होता है वो इसका क्या होता है, दायां छोर। क्लास टाइप 1 से पढ़ाना जब स्टार्ट किए और टाइप 8 और दायां छोर को छोड़े नहीं, क्योंकि वो एक पोजीशन हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कौन सा तत्व दाएं से 11वें स्थान पे है। इस पे आपको देखिए एक निश्चित डाटा नहीं है। ये डाटा जो है, डाटा निश्चित नहीं है, सिर्फ काउंट करके ही आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ना ही लेटर या ना ही क्योंकि इनका सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। डाटा निश्चित नहीं होता है, ना ही लेटर या ना ही नंबर, नंबर का, क्योंकि इनका सीक्वेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसा होता है? डिफरेंस। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा तत्व दाएं से 11वें स्थान पर, डाटा से जो दाएं से 11वें स्थान पर है, तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 9 11। जैसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आपका डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर, ठीक है। यदि फर्स्ट हम आंसर की बात करें, फर्स्ट आंसर आपका, बात करते हैं सेकंड का आंसर की। फिर से देख लेते हैं, ये है ना? हाँ ठीक है। सेकंड के आंसर की, तो सेकंड का आंसर आपका क्या है? लिख रहा है कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से चौथे या दाएं पांचवा। हम जानते हैं बाएं से चौथे यानी बाएं से लिया जाता है, बाएं से चौथे और पांचवा। डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस होगा, डायरेक्शन सेम होता है तो माइनस होगा, ठीक है। तो 4 5 क्या होगा? 9। 9 कहाँ से? बायां से। तो बायां से 9 देख लेते हैं। बायां से 9 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया आंसर? ऐसा हो गया। क्या हो गया? ऐसा हो गया। डेट मीन्स इसका आंसर जो हो गया वो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको दिक्कत है तो यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना?
कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को आपको बनाना है। B1C23 $4 hashtag 5 copyright 6HIJQ percentage 789 Z1। ये आपका एक सीरीज है, ये 1 है 1, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा तत्व बाएं से पांचवें के दायां लंबा होगा। फिर आपको बताना है कौन सा तत्व बायां से 11वें के बायां दूसरा होगा। फिर आपको बताना है कौन सा तत्व दायां से 14वें के दायां 6वां होगा। फिर आपको बताना है कौन सा तत्व दायां से 6वें के बायां 10वां होगा। बताइए तो क्वेश्चन, बनाइए तो। एक ही क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा पहले इसको बनाइए तो क्वेश्चन देंगे। जल्दी बनाइएगा, समय नहीं लीजिएगा, आज इस सीरीज को खत्म कर देंगे। सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है? नहीं। चांदनी, चांदनी सर बना रहे हैं, 2 मिनट रुकिए ना सर। ओके।
सर बन ये बना? यस सर। चलिए आइए जिनसे नहीं बना देखते हैं। सोनी से नहीं बना ना? चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए। कुछ आपको ये सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपका लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। जैसे बी, सी ना, आई, एच, जे, ये सब क्या है? लेटर है। नंबर की बात करें तो 1 2 3 देख रहे हैं, सर अक्सर नंबर है, डॉलर, हैशटैग, कॉपीराइट, @ परसेंटेज, ये सारे के सारे क्या है? आपके सिंबल है। तो ये तीनों मिला के एक एलिमेंट होता है, उसको तत्व कहते हैं। यही तत्व जो है आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज में के पार्ट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको जैसे ये B1 B1C23 $4 #5 copyright 6 HIJQ परसेंटेज 789ZY, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको जो है कह रहा है, ये जो है आपका याद रखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड, ठीक है। तो कह रहा है आपका कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से पांचवा, यानी बाएं से पांचवा। आप स्टार्टिंग में देखिए, ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट पढ़े थे, टाइप 1 से पढ़ रहे हैं वही चीज है। बाएं से पांचवा का दाया नंबर, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 5 और 9 क्या होगा? 14। 5 और 9 14। 14 कहाँ से? बाया से। बाया से क्या होगा? 14। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दैट मींस इसका आंसर क्या होगा? आई। कौन सा तत्व तो बाएं से 11 में है, ठीक है, और बाया दूसरा है, यानी 11। डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, माइनस करते हैं। तो 11 में 2 गया तो 9। 9 कहाँ से? यहाँ देखिए था 14 पे आई, 13 12 11 10 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9वें स्थान पे क्या है? 5। क्या है? 5। 5। 14वें स्थान पे, ठीक है। कौन सा तत्व अब कह रहा है? दाया से 14वें स्थान पे, दाया से 14 है, ठीक है, और दाया से 6 है। डायरेक्शन सेम है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब दाया से कह रहा है, दाया डेट मींस इधर से कह रहा है, यहाँ से बाया की तरफ जाएंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे। क्या हो जाएगा? जे, ठीक है। अब ये है दाएं से छठा, बाएं 10वां। दाएं से छठा है और बायां 10वां है, डिफरेंट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कहीं पंखा चल रहा है तो बंद कर लीजिए, तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है। दाया, दाया से 16 है तो 8 हम क्या देखें तो जे। 9 10 11 12 13 14 15 16 क्या हो जाएगा आपका? 4। यानी 16वें प्लेस पे क्या है? 4। तो आई 5 जे 4, ये चारों क्वेश्चन का आपका आंसर है। सोनी समझे? जी सर। चलिए समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है आपका C3 4 @D5656 कॉपीराइट EFEFGI 7 परसेंटेज U डॉट, ये डॉट है, इसका भी यूज होगा, ये डॉट है, डॉट, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉलर जेड एज 8 9 T S V,
ये आपका टोटल का ये एक सीरीज हो गया, ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कैसा है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, कौन सा तत्व बायां से नौवां के दायां दसवां, ये बना लीजिएगा। सेकंड इसमें टाइप पूछा जाता है, इसमें भी टाइप पूछा जाता है। सेकंड, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेकंड, थोड़ा सा आराम से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम हैं ही। इसमें थर्ड टाइप पूछा जाता है। थर्ड टाइप कैसे पूछा जाता है? ये विषम छाटिए, विषम छाटिए। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 34C, बी में दे देगा 56C, 56, सॉरी कॉपीराइट, सी नहीं कॉपीराइट, सी में दे देगा J7I, J7I, डी में दे देगा आपको $Z, डॉट, और आपका ई में दे देगा 89#। ये एक टाइप हो गया। एक टाइप ये पूछता है आपको, एक टाइप ये दे देता है कि बताना है आपको लगातार क्रम, यानी क्रमागत क्रम अनुसार इनमें से क्या होगा। संख्या मतलब कौन सा आएगा। जैसे आपको दिया जाएगा 34D, 56C, FGJ, 7% डॉट, ये परसेंटेज है, ये डॉट है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, डॉट, तो नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट आपका कौन सा लेटर आएगा, ये बताना है। तो ये आपके टोटल 4 हो जाते हैं। इसी में क्वेश्चन एक और देता है, ये भी नोट कर ही लीजिए, तो बनाइएगा, समय दे देंगे। एक इसमें और क्वेश्चन देता है कि बताना है ऐसे कितने प्रतीक, यानी कितने चिन्ह, कितने प्रतीक या चिन्ह होंगे जिनके बीच जिनके ठीक पहले, सॉरी जिनके बीच नहीं, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर आता है।
बताना है। यानी क्वेश्चन 1 में हो गया कौन सा तत्व बाएं नंबर से दायां 10वां है, कौन सा तत्व बाएं तीसरे के दाएं से के ठीक बीच में होगा। दाएं दाएं से क्या लिखे, दाएं से होगा ना, यहाँ पे हम दाएं से तीसरे के ठीक, हाँ दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। तीसरा टाइप है, आपसे पूछा जाता है विषम छांटिए, इसमें विषम छांटना है। जैसे यही आपका क्वेश्चन, ये जो है यही आपका पैटर्न है, ये आपका लेफ्ट एंड हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट एंड हो जाएगा और ये आपका राइट एंड हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो जैसे 34C है, इसी में आपको हम कुछ ना कुछ लिए हैं। 34C है, 56C है, हाँ J7 ना, J7 I हो गया। इसके बाद डॉलर जेड ये हो गया, इस प्रकार से है। 4 टाइप्स में आपका क्रमागत क्रम अनुसार इनमें से क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 34D 56C FGJ 7% डॉट। तो अगला नेक्स्ट कौन सा, यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक सीरीज आएगा। और 5वें में ऐसे कितने प्रतीक या चिन्ह है यानी सिंबल होंगे जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी कि ठीक पहले एक संख्या आएगा और ठीक बाद एक अक्षर आता हो। तो उस प्रकार से आपको बताना है कि ऐसे कितने मतलब सिंबल होंगे। आपको बनाइए, तो 10 मिनट है, बनाइए। यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, आई के बाद यहाँ आएगा जे रेट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 25 हुआ है ना। बना के देखिए।
क्वेश्चन चेंज है, यहाँ 56 जो है ना ई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिख दे रहे हैं 56 ई। बनाइए बनाइए जल्दी, ये 4-5 मिनट है आपके पास समय। सर सिंबल में 6 के बगल में क्या है? सर बनाइए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 6 के बगल में क्या है? कहाँ? के पास चलिए, समय सीमा समाप्त। आइए बताइए।
बताइए पहला का आंसर क्या आया? जेड आया। बायां से क्या है? बायां से 9वां है, दायां 10वां है। बायां दायां डिफरेंट डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा 10 9 19। आइए 19 नंबर पे देखते हैं बायां से। बायां से देखेंगे, बायां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए गुड, जिनका जिनका जेड आ रहा है वो सही है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा तत्व बाएं से तीसरा दाएं से तीसरा के ठीक बीच में, ठीक बीच में। तो बायां से तीसरा डेट मीन्स बायां से ये तीसरा है और दायां से तीसरा है। हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी ना एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पढ़ाए होंगे कि दोनों सेम होना चाहिए, या तो बायां बायां होना चाहिए, या तो बायां बायां होना चाहिए, या फिर दायां दायां होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बायां बायां भी कर लेते हैं। तो बायां से तीसरा है यानी डेट मीन्स लेफ्ट से तीसरा है, और दायां से तीसरा कहने का मतलब है कि टोटल +1 में से इस नंबर को घटा देंगे। टोटल देख लीजिए, टोटल कितना है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल देखिए कितना है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी 25 नंबर है। ठीक है, 25 है सीरीज में। तो 25 यानी 20 t+1 करेंगे, t+1 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 25 + 1 क्या हो जाएगा? 25 प्लस आपका 1 हो जाएगा 26। 26 में 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो अब जो है ये जो बनेगा कैसा आ जाएगा? ये 3 हो गया लेफ्ट से और 23 हो गया इधर से। और दोनों एवरेज निकालने के क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 23 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 26 ये 2, ये दोनों को काटेंगे तो 13। 13 कहाँ से? बायां से। बायां से, बायां से 13 क्या आ जाएगा आंसर? बायां से 13 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जे। क्या आएगा? जे। ठीक है, तो इस प्रकार से किनका किनका जे आया है? सेकंड क्वेश्चन नंबर बना था? नहीं क्या नहीं बना था। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ गए हैं? जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब कह रहे हैं विषम छाटी। विषम छाटी डेट मीन्स ऑड कर, ऑड निकालना है इसका, ऑड। इसमें कौन सा ऑड होगा? जैसे देखिए यहाँ पे एक 34 34C है, 56 कॉपीराइट है, J7 आई है, $Z डॉट है और 89 हैशटैग है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो अलग होगा? तो आइए देखते हैं। 34C देखिए, 34C यानी 2 आगे के बाद 1 पीछे। चलिए ठीक है, उसके बाद है आपका 56 कॉपीराइट। 56 जो आगे है ये कॉपीराइट। चलिए ठीक है, J7 आई, J7 और इसके पीछे आई। चलिए ठीक है, $Z डॉट, $Z उसके बाद पीछे है डॉट। चलिए ठीक है, 89 हैशटैग, 89 हैशटैग। तो आप देख सकते हैं 89 हैशटैग, ये और ये यानी 4 सेम है। आपका 56 कॉपीराइट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है 3 का क्या हो जाएगा? 56 कॉपीराइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े चांदनी एंड सोनी। जी सर। चलिए, 4 में आपका है, 4 में कह रहा है कि कर्मागत यानी कंटिन्यूटी फॉर्म में आपको क्रम अनुसार, ठीक है, इनमें से क्या आगे होगा? यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं ना, यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फान्यूनिक सीरीज का एक पार्ट होगा? आइए देखते हैं। लिखा हुआ 34D, 34D यानी 3 4, आप देखिएगा तो 3 4 उसके बाद D, एक लेटर को छोड़ा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद 56E, 56 और E यहाँ पे है, यानी इसको एक लेटर को छोड़े हुए हैं। FGJ, F यहाँ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट भी कर रहे हैं, एक खत्म हो रहा है FGJ, एक लेटर को क्या किए हुए हैं, फिर छोड़े हुए हैं। 7 7% डॉट, 7% देखिए यू को छोड़े हैं और डॉट पे आ गए, यानी ये भी नहीं है। तो हम जो है अब क्या करेंगे, डॉलर से स्टार्ट करेंगे, डॉलर जेड और हैशटैग को छोड़ेंगे, इसी तरह से ये दोनों लेंगे, हैशटैग को छोड़ेंगे और डॉलर जेड एट, डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉलर जेड। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 5वें नंबर क्वेश्चन और लास्ट टाइप, दैट मींस ये सीरीज का सबसे लास्ट टाइप, टाइप 8 का जो 5वां क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। उसके बाद आपका यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज का ये पार्ट खत्म हो जाएगा टाइप 8 तक। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनालॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनालॉजी पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, किसको पढ़ाना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है मेरा भी रहेगा, किसी को करें। 5वें नंबर क्वेश्चन को कहते हैं, ये लिख रहा है, ऐसे कितने प्रतीक या चिन्ह हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं कि जिनके ठीक पहले क्या है, एक संख्या होगा यानी एक नंबर होगा, और ठीक बाद एक अक्षर यानी एक लेटर, एक संख्या होगा एक नंबर। तो कितने ऐसे चिन्ह हैं? देखिए ये चिन्ह कौन कौन से होगा, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। कह रहा है ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या, तो एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या, चलिए ठीक है, और ठीक बाद क्या है, एक अक्षर, चलिए एक आपका हो गया अदर एक, क्या हो जाएगा? अब देखते हैं आगे, फिर यहाँ ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक अक्षर, चलिए कॉपीराइट, उसके बाद है ठीक पहले एक संख्या और ठीक पहले एक लेटर, चलिए परसेंटेज, चलिए ये हो गया। अब ठीक पहले एक संख्या होना चाहिए, क्या है यहाँ पे लेटर दिया होगा नहीं, डॉलर, ठीक पहले क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब हैशटैग, ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ये जो है तो आप जाएंगे कौन से, डॉलर, कॉपीराइट एंड परसेंटेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके, तीन आपके, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है ना? इसको जो है आप आसानी से समझ जाइएगा, सारा चीज यहाँ पे खत्म हो गया। कल हम कोडिंग डिकोडिंग ही स्टार्ट होगा तो करेंगे कोडिंग। अल्फाबेट सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए सोनी आपको, सोनी आपको लगता है उनके पास नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। फिर कल क्लास 6 बजे आप लोग आ जाइए कीजिए, ठीक है। हम 6 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं, 6-5 तक हो जाते हैं, 6-5 तक अपलोड हो जाएगा। वीक में तो 5 डेज पढ़ाते ही हैं, उसमें भी आप लोग आइएगा, नहीं आइएगा तो फिर कैसे होगा काम, बताइए। आप जहाँ पेमेंट कर रहे हैं डेट मीन्स वहाँ पे ये चीज़ रखिए कि सर से कितना ले सकें, सर को क्या क्वेश्चन दें, और आपको जो है इस वीक आपको फिर एक सेट टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा, ठीक है। इसकी विशेष बात हम कल करेंगे। तो आज के लिए ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।